शिंदे की लाश मिली थी। लाश इतनी भयानक अवस्था में मिली थी कि कोई भी उसकी रूह कांप जाए। खास तौर से लाश का जो चेहरा है वो तिल बितर कर दिया गया था। उसके शरीर पर कई सारे जख्म और घाव के निशान थे। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी कई सारे वार के निशान थे। लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी, कुत्ते उसे नोच रहे थे, ऐसा एक कॉल यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारी को गया। खास तौर से यशस्वी ने उस दिन अपने दफ्तर की छुट्टी ली थी और अपने परिवार को ये बताया था कि वो अपनी सहेली को मिलने जा रही है, लेकिन वो अपने सहेली के पास नहीं गई थी। ऐसे में क्या दाऊद ने कहीं न कहीं यशस्वी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया? क्या ये उसकी 5 साल पुरानी किसी एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? 20 साल की यशस्वी शिंदे की हत्या ने पूरे शहर को हिला करके रख दिया है। जिस तरीके से, जितनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई, इससे किसी की भी रूह कांप उठेगी। मैं इस वक्त नवी मुंबई के उगड़ में उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर यशस्वी शिंदे की लाश मिली। ये लाश 27 तारीख को देर रात मिली। शरीर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एकदम विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ पड़ा हुआ था। उसका जो चेहरा है वो कोई पहचान न सके, इसलिए उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। यहाँ तक कि उसके पेट और पीठ पर किसी धारदार हथियार से जख्म के निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी चाकू या किसी धारदार हथियार के निशान थे। इस तरीके से जो है बड़ी ही निर्मम तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया। आखिर कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है, यही सवाल सबके मन में है। जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया, सवाल ये था कि ये किसी सामान्य इंसान का, किसी आम शख्स का ये काम नहीं हो सकता। ये किसी कसाई का, किसी दानव का, किसी हैवान का काम हो सकता है। आखिर इतना बेरहम बेदर्द कोई कैसे हो सकता है? फिलहाल नवी मुंबई पुलिस जो है वो दाऊद शेख इसकी तलाश में जुटी हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा टीमें मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है वो उसको तलाश रही है। खासतौर से बेंगलोर में भी एक टीम जो है वो दाऊद शेख को तलाश रही है। मैं अगर आपको दाऊद की कहानी बताऊं तो दाऊद शेख जो है वो इससे पहले भी तकरीबन 5 साल पहले 2019 में यशस्वी शिंदे को ही छेड़ने के मामले में पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार हुआ था। 5 साल वो जेल के पीछे रहा और जब वो जेल से वापस लौटा तब उसने इस वारदात को अंजाम दिया, ऐसा शक परिवार जता रहा है। पुलिस की जांच में भी सबसे बड़ा संदिग्ध दाऊद शेख ही है, क्योंकि दाऊद शेख लगातार यशस्वी के साथ संपर्क में था। पुलिस को शक है कि कहीं ना कहीं जब वो जेल में था तभी से वो अपने बदले की एक साजिश रच रहा था। 5 साल से वो इसकी प्लानिंग कर रहा था। जब वो जेल से बाहर निकला तब उसने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पहले यशस्वी के साथ संपर्क किया, अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगी, उसका दिल जीतने की कोशिश की, उसे मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की और जब वो जाल में फंस गई तो उसे अगवा करके ले गया और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया, उसके प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से जो है वार किया, उसके पेट और पीठ पर चाकुओं के निशान जो है वो पाए गए और इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद उसकी लाश को इस इलाके में फेंक दिया। आप देखेंगे ये इलाका बेहद सुनसान है। देर रात अंधेरे में यहाँ पर रोशनी भी नहीं होती, ना कोई सीसीटीवी कैमरा होता है, ना ही कोई यहाँ पर आमतौर पर कोई आने जाने वाला शख्स होता है। और इसी स्पॉट का फायदा उठा करके दाऊद शेख ने कथित तौर पर जो लाश है यशस्वी की वो यहाँ पर डंप कर दी। लेकिन 2 दिन पहले से यशस्वी जो है वो मिसिंग थी, उसकी एक मिसिंग की कंप्लेंट रजिस्टर की गई थी, जिसके बाद परिवार वालों को बुलाया गया और उन्होंने जो लाश के जो कपड़े थे उससे शिनाख्त की और पीड़ित की जो शिनाख्त है वो यशस्वी शिंदे के तौर पर हुई। तो फिलहाल दाऊद शेख की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जिसने इतनी बेरहमी से यशस्वी शिंदे की हत्या की। जी नहीं, अभी तक जो संदिग्ध है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। दाऊद शेख इस नाम के आरोपी की पुलिस को तलाश है। मैं इस वक्त उस स्पॉट पे मौजूद हूं बरखा, जहां पे ये लाश मिली थी और लाश 27 तारीख को रात को यहाँ पर जो मिली थी और जिस तरीके से वो मिली थी उसकी जानकारी अगर कोई सुने तो उसकी रूह कांप उठेगी, वो दंग रह जाएगा, उसके जमीन जो पैरों तले वो खिसक जाएगी। इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी और उसके बाद में लाश को यहाँ पर फेंका गया था। फिलहाल नवी मुंबई पुलिस ने तकरीबन 1 दर्जन टीम बनाई है, जिसमें नवी मुंबई पुलिस और यहाँ की क्राइम ब्रांच दाऊद शेख की तलाश कर गई है। मुंबई, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि कर्नाटक और बेंगलोर में भी जो टीमें भेजी गई हैं, उसका जो फोन है वो लगातार बंद आ रहा है दाऊद शेख का। और वहीं दूसरी तरफ जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है। जिस सहेली के घर जाने का बहाना यशस्वी ने बनाया
बताया था उसका बयान दर्ज किया जाएगा। खास तौर से यशस्वी ने उस दिन अपने दफ्तर की छुट्टी ली थी और अपने परिवार को यह बताया था कि वो अपनी सहेली को मिलने जा रही है, लेकिन वो अपने सहेली के पास नहीं गई थी। ऐसे में क्या दाऊद ने कहीं ना कहीं यशस्वी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया? क्या ये उसकी 5 साल पुरानी किसी एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? ये तमाम वो एंगल हैं जिसको पुलिस जो है वो तलाश रही है, उसकी जांच कर रही है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ये वो स्पॉट है जहां पर ये लाश मिली थी यशस्वी की, जिसके बाद से पूरा मामला सामने आया और इस पूरे मामले ने इस पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। 20 साल की यशस्वी जो है वो पहली बार जो दाऊद का शिकार नहीं हुई थी। जो टाइम्स नाउ नवभारत के पास जो एक एफआईआर की कॉपी हाथ लगी है, उसके मुताबिक साल 2019 में दाऊद ने जो है यशस्वी को छेड़ने की कोशिश की थी, उसके साथ काफी विभत्स घटना तब भी की थी। तब परिवार वालों ने शिकायत की थी, चूंकि बच्ची जो है उस वक्त नाबालिग थी, इसके लिए पॉस्को एक्ट के तहत दाऊद शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 5 साल वो जेल के पीछे रहा और जब वो जेल से बाहर लौटा तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वो लगातार यशस्वी के साथ फोन पे संपर्क में था। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए यशस्वी के पिता सुरेंद्र जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि 25 तारीख को क्या कुछ हुआ, आप वो बताएं। 25 तारीख को मेरी लड़की सहेली के घर गई, वो वापस नहीं आई। तो आपने उस सहेली से बातचीत की, तो क्या वो उसके पास मिलने गई थी? मिलने के बाद वो सहेली को बोली मैं घर जा रही हूँ। आखिरी बार आपकी क्या बातचीत हुई, क्या कहा था यशस्वी? नहीं सर, मैं तो सुबह जॉब पे निकल गया था, वो सोई थी। वो आपको हत्या के लिए किस पर शक है और क्यों, क्या वजह? सर शक की तो वजह नहीं, कंफर्म वही है, दाऊद शेख। दाऊद शेख। क्या है मालूम है क्या? दाऊद शेख की फुटेज पुलिस वाले को मिल चुकी है। अच्छा। उन्होंने बोला है कि 100% वही है, तो इसलिए उनकी जांच पूरी तरीके से चालू है। उन्होंने बोला है हम 100% उसको लेके आएंगे और वही है, वो 100% हो चुका है। अभी आप जो भी आ रहा है वो उसी बात के बाद। दाऊद ने इससे पहले भी कभी छेड़खानी की थी? छेड़खानी दाऊद ने इससे पहले भी कभी की? सर वो 2019 की बात मैं आपको बताया। माता जी, मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूंगा, कोई ऐसी याद यशस्वी की जो आपको आज भी याद आ गई है? आप बहुत परेशान होंगी उस याद को आज भी सोच के। ऐसे जिसने ऐसी हत्या की, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? अभी तो बात करने के इसमें नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल। आपसे जानना चाहूंगा, आप पिता हैं, आपने क्या कहेंगे कि आपको इंसाफ कैसे मिले? क्या है आपको लगता है कि सजा दी जाए? उसको तो कठोर से कठोर सजा अगर हो सकती है। देखो क्या है, पिताजी अभी इनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो बात नहीं कर पाते। अब जो भी आ रहा है इसी बात पे सवाल कर रहा है, इसलिए सवाल नहीं करने से अच्छा मुझे ये बोलना चाहिए कि इस जो भी घटना हुआ है। मुश्किल घड़ी में देखिए, टाइम्स ऑफ नवभारत आपके साथ खड़ा है, हम आपका दर्द समझते हैं। खाली एक बात जानना चाहूंगा, ताकि ऐसा किसी और की बेटी के साथ ना हो, इसीलिए आप क्या चाहते हैं, खाली एक बार हो जाना। पिताजी जैसे बता रहे थे आप पहले कि उन्हें क्या सजा दी जाए? देखो मैं तो चाहूंगा कि उसको मेरे उरन के जो है बहन, मेरी लड़कियां, उनके हवाले करो, या फिर तेलंगाना में जैसा इनकाउंटर हुआ था वैसा उसका इनकाउंटर करो। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो भी मैटर हुआ है इसमें कहीं कोई राजकीय स्टंट नहीं आना चाहिए। हमारा बोलने का मतलब यही है कि मेरे दोस्त है, उनके भाई है ये, और जो उनकी बच्ची परिवार के सदस्य, हम इस परिवार के सदस्य, हम यही चाहते हैं, सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस बात को कोई राजकीय स्टंट ना मिले। हमें खाली न्याय मिलना चाहिए, हम यही बात पे ठाम है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का उरन तालुका अध्यक्ष बोल के मैं एक आह्वान करता हूँ सरकार को कि उन्हें अगर नहीं ये किया जाए तो हम उरन में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ तस्वीर लगी हुई है यशस्वी की, मानो वो अभी भी जो है बस किसी भी पल वो तस्वीर से बाहर निकलेगी और बात करेगी, लेकिन अब यशस्वी जो है वो हमारे बीच में नहीं है। और आप सब जानते हैं कि जितनी खूबसूरत इसकी ये तस्वीर है, इस आरोपी ने उसे उतनी ही बेरहमी से उसे जो है स्वर्गवास भेजा है, उसे मौत के घाट उतारा है। माँ बाप जो है फिलहाल इतने ज़्यादा गम में है, इतने सदमे में है कि वो अब तक कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं है, लेकिन वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। और उन्हें इंसाफ उसी से मिल सकता है जब आरोपी को सख्त से सख्त सजा होगी, और आरोपी को कैसी सजा हो ये खुद पिता ने बयां किया है। वीडियो जर्नलिस्ट तुषार के साथ राकेश त्रिवेदी, उरण, नवी मुंबई, टाइम्स नाउ नवभारत।